देखो चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, रिव्यू एक्सप्लोरर, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं कमांड और एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे ng सर्व करने पे चल जाएगा एप्लीकेशन। यस, तो हमने डिफरेंट पोर्ट पे स्टार्ट किया क्योंकि ऑलरेडी पोर्ट 200 पे रन कर रहा है अपना एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक बार जनरेट होने दो फाइल्स। एक किस पे हुआ ये, तो इस पे आ गया। ठीक, अब इस पे एक पैटर्न लगता है। ठीक है, एक ईमेल का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को लगाते हैं और फिर वैलिडेट करते हैं। ईमेल पैटर्न इन एंगुलर, इसका एक टाइप भी होता है और टेस्ट में एक ईमेल पैटर्न होता है जो कि 1 सेकेंड, फॉर्म ग्रुप। रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेटर, एक वैलिडेटर पैटर्न होता है रिक्वायर्ड, एंड नाउ दिस। ठीक है, तो इस पे आते हैं हम, इस पे यहाँ पे जैसे ईमेल के अंदर नल पास कर दिया हमने, उसके बाद वैलिडेशन रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड को वैलिडेट करेगा। उसके बाद जो हमारा आता है केस कि इसमें हम एक पैटर्न और लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक, कॉमा। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न लगाते हैं, तो क्या लिखते हैं, वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न। ठीक, इस पैटर्न के अंदर हम जो पैटर्न पास करेंगे वो पैटर्न ईमेल के लिए या किसी भी इनपुट के लिए वैलिडेट करेगा कि वो इनपुट होना ही चाहिए, तभी वो जो है वैलिडेट करेगा उस चीज को। तो इस चीज को कैसे करेंगे हम अभी देख लेते हैं। ये पैटर्न होता है एक ईमेल का वैलिडेशन। अब चलो इस चीज को एक बार ट्राई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, कमांड में देख ले चेंजेस हो गए। ठीक है, इसमें कह रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक, ईमेल इज रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जो ईमेल है वो ईमेल फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड तो मैंने लगाया ही है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वैलिडेटर पैटर्न को यहाँ से हटा देता हूँ सबको, आई गेस। चलो इसको कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेव चेंजेस हो गए। अब इसको करते हैं रन और रिलोड करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ भी फील्ड करते हैं और सबमिट करते हैं, तब भी ईमेल रिक्वायर्ड बता रहा है। वो क्यों बता रहा है, रिक्वायर्ड तो है ही। पासवर्ड ईमेल सबमिट करते हैं, फॉर्म डॉट वैलिडेशन, इसमें हमें क्या नहीं लगाया है, ईमेल टाइप, ईमेल नेम, ng email डॉट एरर डॉट रिक्वायर्ड, तो ईमेल रिक्वायर्ड आए। चेक करते हैं क्या फॉर्म में क्या आ रहा है एक्चुअली में, तभी पता चलेगा कि एरर क्या है। यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर डालते हैं दिस डॉट फॉर्म। अब हम जब भी सबमिट करेंगे तब भी पता चलेगा कि आखिर फॉर्म में आ क्या रहा है। तो मान लो इस पर कुछ भी टाइप करते हैं, इस पर कुछ भी टाइप कर सबमिट करते हैं, दोनों में एरर आ रहा है। कुछ कन्फिग्रेशन मिस्टेक है, देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्म ग्रुप में क्या आ रहा है, ये कह रहा है इनवैलिड है और टेस्ट फॉल्स आ रहा है। टेस्ट फॉल्स क्यों आ रहा है, एनीवेज वैल्यू देखते हैं क्या है। ईमेल नल है, पासवर्ड नल है, ये क्यों आ रहा है नल, इट शुड नॉट नल। 1 सेकेंड, इसको ब्लैंक कर देते हैं और फिर करते हैं सेव, फिर रन करके रिलोड करते हैं। जैसे मान लो कुछ भी टाइप करते हैं, अब क्या आ रहा है,
टेस्ट फॉस वैल्यू ब्लैंक पासवर्ड ब्लैंक, ये मैच नहीं कर रहा है, इसका क्या रीज़न है? नेम है, फॉर्म है, चेक करते हैं इसकी एनालिसिस की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमारा फॉर्म ग्रुप क्या है? फॉर्म है, ओके। दूसरा हमने क्या किया है? एनजी सबमिट फॉर्म, सबमिट कॉल किया, राइट। उसके बाद हमने इसमें जो लेबल लगाया है वो लेबल, दैट इज द प्रॉब्लम व्हाई इट्स, यहाँ पे जो नेम हमने दिया है, नेम एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कि हमें देना पड़ता है फॉर्म कंट्रोल नेम। यहाँ नेम ऐसे नहीं काम करता है, यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल नेम, तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं FORM फॉर्म, ये है फॉर्म कंट्रोल नेम, ये फॉर्म कंट्रोल नेम देना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेव करते हैं, अब चेंज करके अब रन करते हैं, लेट्स सी। अब एरर नहीं आया, राइट। अब यहाँ पे वैलिड आ रहा है, राइट, टेस्ट ट्रू आ रहा है, ठीक। और इसमें वैल्यू क्या आ रहा है? हमारा जो भी वैल्यू हमने डाला है वो वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्म कंट्रोल काम करता है। आई वाज डिड मिस्टेक कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नेम ले लिया था, इस वजह से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे लेना पड़ता है फॉर्म कंट्रोल नेम, क्योंकि उसी फॉर्म कंट्रोल के नेम के थ्रू हम डेटा निकालते हैं, जो कि हमने अभी रिसेंटली लॉक्स में देखा है कि हमें अगर डेटा चाहिए तो ये फॉर्म कंट्रोल। अब देखो, डायरेक्ट हम इतना ना प्रिंट करके, तो पूरा उसका केस प्रिंट कर दिया, इसमें डायरेक्टली चेंज और जो भी सारे चेंजेस है, वैल्यू चेंज, सब कुछ आता है, इवेंट्स जितने भी हैं उस फॉर्म के। लेकिन अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर्म डॉट कंसोल डॉट वैल्यू। इस प्रॉपर्टी क्या करेगा? वैल्यू निकाल के देगा। ये क्या करता है? फॉर्म डॉट इनवैलिड, इनवैलिड मतलब कि आपका फॉर्म वैलिड नहीं है, और जब ये ट्रू रहेगा उस केस में ये यहाँ से रिटर्न इसलिए कर देते हैं ताकि वो बताए कि हाँ आपका फॉर्म जो है वैलिड नहीं है, राइट। तो अभी इसको सेव करके फिर से चेंजेस देखते हैं और फिर यहाँ से कुछ भी लिख के ऐसे पास करते हैं, तो ये देखो वैल्यू दे दिया ना हमारा। वो दो फॉर्म कंट्रोल में वैल्यू दिखने लगा क्या है। अब यहाँ पे टेस्ट क्यों नहीं काम कर रहा है, ये चीज तो है, फिर से देखता हूं मैं। सबमिट करने पे हो रहा है, मान लो ये भर दिए, फिर जब बैक आते हैं तब एरर बताता है, लेकिन अभी टच करने पे एरर नहीं दे रहा है। तो तभी ये काम करता है जैसे आपने कुछ इसमें भर दिया, राइट, उसके बाद आप यहाँ पे यहाँ भर दिए, लेकिन जैसे आप इसको बैक कर देंगे तब ये बताने लगेगा कि ये वैल्यू रिक्वायर्ड है, राइट, उस केस में। अभी यहाँ पे और ये दो चीजें हो गई। अब हम सर्विस कैसे बनाएंगे, मॉडल कैसे बनाते हैं, उस केस में हम देखेंगे इस चीज को। तो चलो देखते हैं। देखो आपका फर्स्ट क्या हो गया कि हमने ऐप में जाके यहाँ पे एक अकाउंट नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर लॉगिन का बना, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का बना, ठीक है। तो लॉगिन, अब लॉगिन है ये पूरा, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और रजिस्ट्रेशन में पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और लॉगिन का ही यहाँ पे जो भी है सारा यहाँ से पूरा इतना पेस्ट कर देते हैं इम्प्लीमेंट से। बाकी आगे वहाँ चेंजेस करेंगे। अभी एरर आ रहा है क्योंकि वैल्यूज नहीं मिल रही इसको। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट और इन सबको क्या किया? इंपोर्ट कर लिया, ऑल इंपोर्ट, जो भी मिसिंग चीजें हैं वो इंपोर्ट कर लिया, तो ये ऊपर सारे इंपोर्ट्स हो गए। सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। अब हम कहाँ आएंगे? राउटिंग में। राउटिंग में मैंने क्या बताया था कि जो पाथ हम ब्लैंक देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट देंगे वो ओपन होगा, उसके बाद जो नाम देंगे वो कंपोनेंट ओपन होगा। इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ पे, राइट, और क्या करेंगे? यहाँ पे रन कर दे रहे हैं। तो अभी क्या बाय डिफॉल्ट आ रहा है? लॉगिन का पेज आ रहा है। यहाँ पे स्लैश रजिस्टर्ड ऊपर देंगे तो ये रजिस्टर्ड वाला आ गया, राइट। कैसे समझ में आएगा? इसके लिए हमें कुछ इसमें फॉर्म में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कार्ड है, डिप कार्ड, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे लिख दो कार्ड कट अंदर। कार्ड बॉडी के पहले यहाँ पे आता है कार्ड टाइटल, TITLE, या कार्ड हेडर, HADER। कार्ड हेडर के अंदर लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये क्या है? रजिस्ट्रेशन। यहाँ लिख दिया रजिस्ट्रेशन।
और सेम चीज हमने कर दिया वहां पे लॉग इन कंपोनेंट में। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर यहाँ पे लिख दिया लॉग इन। अब करते हैं रन। यहाँ पे क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन, राइट। और ऊपर से जब ये हटा दे रहे हैं, सीधा एंटर मार रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन आ रहा है। अब यहाँ जरा नेविगेशन का बना देते हैं। तो नेविगेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें राउटर लिंक यूज होता है। कोई भी आप नेविगेशन के लिए बनाएंगे, लिंक प्रोवाइड करेंगे तो आपको राउटर लिंक देना। कैसे, एंकर टैग यूज होता है, आपको सबको पता ही होगा लिंक बनाने के लिए। उसके लिए यहाँ पे यूज होता है राउटर लिंक। राउटर लिंक के अंदर आपको ऐसे डालना /REGISTER रजिस्टर, ठीक। और यहाँ पे क्या दे देंगे आपको, मान लो कोई आपको क्लास देना है बूटस्ट्रैप की, लिंक के लिए क्लास देना है, तो यहाँ पे ऐसे सिंपल लिख दो BTN-लिंक, ठीक। ये क्या करेगा, एक लिंक स्टाइल दे देगा इसको। और यहाँ पे दे दो रजिस्टर, GISTER, राइट। अब इसको करते हैं रन। आपको क्या आ गया, यहाँ पे रजिस्टर आ गया। सबमिट की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे लॉगिन, राइट। अब यही सेम चीज हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के केस में। रजिस्ट्रेशन का जहां बटन है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन। और यहाँ पे दे देते हैं ऐसे ब्लैंक, ऐसे स्लैश दोगे तो मान जाएगा वो ब्लैंक। और यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर, ठीक। कर देते हैं सेव। अब करते हैं यहाँ रिफ्रेश। यहाँ आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, लॉगिन का पेज आ गया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर का पेज आ गया, राइट। तो लाइक इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हमें रजिस्ट्रेशन में और कुछ बढ़ाना है, वो देख लेते हैं क्या बढ़ाना है। चलो मान लो यहाँ पे हमने ईमेल देना है, हमें यहाँ पासवर्ड देना है, और यहाँ पे चूंकि ये रजिस्ट्रेशन का पेज है तो यहाँ पे हमें कंफर्म पासवर्ड भी जरूरी हो जाता है। एक मिनट, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। कंट्रोल KF से फॉर्मेट कर देता है आपका जो स्टाइल है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये डिव उठा लेते हैं, इसी डिव को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं दूसरा, राइट। और यहाँ पे एक जाके अंदर हम यहाँ बना देते हैं क्या, कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जो मैंने पैटर्न बताया था यहाँ पे ईमेल का, और पैटर्न यूज कर लेंगे तो हो जाएगा, आपको गूगल मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दो C पासवर्ड, राइट। C पासवर्ड का मतलब है कंफर्म पासवर्ड। कॉपी कर पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले आके जैसे पासवर्ड है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पासवर्ड ही रहने देंगे, राइट। और यहाँ पे आईडी में दे देंगे, आईडी की ज़रूरत भी नहीं वैसे। और ये पासवर्ड C पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। और दूसरा यहाँ पे दे देंगे कि पासवर्ड शुड मैच, पासवर्ड नॉट मैच्ड, या ऐसे पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक, इस टाइप का। और यहाँ पे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डिजाइन। अब आगे देखते हैं इसको रन करके क्या क्या दिखता है हमें। इसको रिफ्रेश कर दिए, हम लॉगिन के पेज में है। लॉगिन में एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें यहाँ प्लेस होल्डर नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं और लिख देते हैं इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिखे कैप्स कर देते हैं इंटर योर पासवर्ड, यहाँ प्लीज भी लिख देते हैं, ठीक है। प्लीज इंटर योर पासवर्ड, प्लीज इंटर योर ईमेल, राइट। और यहाँ पे क्या प्लेस होल्डर दिया है मैंने, फॉर्म कंट्रोल नहीं दिया है। ऊपर यहाँ पे प्लेस होल्डर दिया है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं प्लेस होल्डर, और यहाँ जस्ट पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज इंटर योर पासवर्ड, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज इंटर योर कंफर्म पासवर्ड। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दैट्स फाइन, बट समझ में आना चाहिए कि क्या मांग रहा है वो, राइट। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, प्लीज इंटर योर ईमेल, प्लीज इंटर योर पासवर्ड, राइट। और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखो तीनों चीजें ऐसी इस तरीके से आ रही हैं।
अब करना क्या है, करना ये है यहाँ पे कि सबसे पहले एक रजिस्टर्ड का बना लेते हैं, एपीआई भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या प्रोसेस होता है वो चीज समझने की जरूरत है हमें। और उसके लिए चलते हैं सिंपल सा, एक क्या करेंगे हम, अब जैसे ये लॉगिन है, अकाउंट है, ठीक है, तो हमें अकाउंट को एक मॉड्यूल समझना पड़ेगा। मतलब आप जो भी बनाएंगे, जो भी पोर्शन बनाएंगे, इसमें जितने भी मॉड्यूल सबको सेपरेट रखेंगे हम, ठीक है। और अकाउंट मॉड्यूल के अंदर हम अपना नया नया मॉड्यूल ऐड करेंगे। जैसे मान लो इसके अंदर एक मॉड्यूल रख दिया हमने, नया फोल्डर बना दिया, इसके अंदर क्या, मॉडल्स, ठीक। दूसरा फोल्डर इसके अंदर हम बना दिए अकाउंट के अंदर सर्विसेज, ठीक। ओ सॉरी, रॉन्गली फाइल मैंने बना दिया फोल्डर की जगह, यहाँ लिख दें सर्विसेज। हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, सर्विस और मॉडल की, दो इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी देखेंगे आगे क्या जरूरत पड़ेगी। मॉडल्स में हमें, अब हमें इस अकाउंट पर मॉड्यूल के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें एक रजिस्ट्रेशन का मॉडल जरूरत पड़ेगा, एक लॉगिन का मॉडल, तो यहाँ दो मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे अकाउंट मॉडल, अकाउंट मॉडल होम, अकाउंट मॉडल डॉट cs, ठीक। अब यहाँ पे क्लास बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट, EXPORT, एक्सपोर्ट इंटरफेस बनाएंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे क्लास नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे। उसका क्या रीजन है इंटरफेस बनाने का, इंटरफेस बनाने का रीजन है, सपोज मान लो आप कोई चीज, क्लास में क्या होता है, बेसिकली इंस्टेंस होता है, उसको अगर क्लास को में यूज भी करना है, इंस्टेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंटरफेस में इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं, नॉर्मली हम क्या करते हैं उसमें डेटा होल्ड करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम इंटरफेस बनाएंगे और प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्लास की जरूरत जहां पड़ेगी वहां हम यूज करेंगे क्लास। तो ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, एक्चुअली CS की जगह यहाँ TS होना चाहिए, माय बैड, टाइप स्क्रिप्ट फाइल होती है, CS नहीं होता, दैट्स व्हाई आई वाज स्ट्रेंज कि एक्सपोर्ट का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है और एरर क्यों आ रही है। ठीक है, इंटरफेस बना दिया। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, जैसे अकाउंट मॉडल, हम यहाँ पे नाम नहीं देंगे, हमने फाइल का नाम दे दिया अकाउंट मॉडल, क्योंकि हम अकाउंट के अंदर जो मॉडल यूज करेंगे वो अकाउंट पर्पज के लिए बनाएंगे, लेकिन अंदर जो इंटरफेस बनाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से बनाएंगे। तो जब भी हम इसको कहीं यूज करेंगे तो एक ही फाइल आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आपके सारे मॉडल वहां यूज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहली चीज वो होगी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या, अकाउंट मॉडल की जगह लिखेंगे रजिस्टर, REGISTR, रजिस्टर मॉडल, ठीक। और दूसरा जो इंटरफेस बनाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन। तो इसको ऐसे कर देते आई लॉगिन, और यहाँ पे कर देते हैं आई रजिस्टर। व्हाई शुड मेक द नेमिंग लाइक दिस, तो हमें यहाँ नेम इस तरीके से रखना चाहिए जो कि पता चल जाता है इंटरफेस है। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रखेंगे, मान लो हमारे पास ईमेल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल स्ट्रिंग। दूसरा क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड भी स्ट्रिंग, राइट। दो ही चीज रखेंगे, रजिस्ट्रेशन में केवल ईमेल जाएगा, पासवर्ड जाएगा और नेम जाएगा। यहाँ पे एक नेम ले लेते हैं, नेम भी स्ट्रिंग होगा, लेकिन जो लॉगिन होगा, लॉगिन में केवल ईमेल और पासवर्ड जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मॉडल बना लिया। अब सर्विस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्विस बनाने के लिए हमें करना यूं पड़ता है कि हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं, आई गेस इट्स विजिबल नाउ। इसको करता हूं ब्रेक, ठीक है, अभी रनिंग में था, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है NGGS
ng एंगुलर g फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस। कहाँ बनाना है हमें? अकाउंट मॉडल के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे अकाउंट, अकाउंट स्लैश क्या बनाना है हमें? अकाउंट सर्विस, अकाउंट, बस अकाउंट स्लैश अकाउंट लिखोगे आप तो ये स्टार्ट करेगा सर्विस बनाना। अब देख लेते हैं हम कि कहाँ किसके अंदर बनाता है ये। अगर गलत जगह बनाएगा तो हम लोग उसको मूव कर देंगे। तो ये क्या किया, अकाउंट के अंदर ये सर्विस बना दिया, बट हमने क्या किया, रॉन्ग लोकेशन पे क्रिएट कर दिया। इसको हम डिलीट कर देते, फिर से बनाऊंगा और सही लोकेशन पे। ठीक, मैंने डिलीट कर दिया। इसको कैसे करना? अकाउंट फोल्डर के अंदर अंडरस्कोर सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज के अंदर हमें बनाना है अकाउंट सर्विस। अब इंटर मारेंगे तो हमें सीधा ये सर्विस फोल्डर के अंदर मिलेगा अकाउंट सर्विस। पहला यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है, दूसरा जो फाइल होता है ये एक्चुअल फाइल होता है जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन पे जाता है। ठीक है, दूसरा फाइल है मॉकिंग के लिए यूज होता है कि आप अपनी फंक्शन को टेस्ट करना चाहे तो क्या वो काम करता है नहीं करता है। ठीक है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। अब यहाँ पे हम सर्विस के अंदर आ गए, राइट। अब हमें क्या करना है, तो सर्विस क्यों बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे और फिर एपीआई एक बिल्ड करके फटाक से देख लेंगे, फिर आगे चल के एपीआई के स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू जो हमने बनाया है। जैसे इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट एडमिशन, तो पूरा स्टूडेंट का एडमिशन करके प्रोसेस करके देखते हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, अप्लाई प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे शेयर कर दूंगा तो आप लोग वहां से को यूज कर सकते हैं। तो सर्विस बनाने के लिए बेसिकली कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और सर्विस यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले सर्विस का मतलब होता है सर्व करना। चलिए पेंट पे चलते हैं और समझते हैं कुछ गहरी बातें। ठीक, मान लो आपका ये एप्लीकेशन है, ठीक, ये आपका फ्रंट एंड है तो इसमें लिख देते हैं क्या, यूआई। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन है आपका बैकएंड। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा बैकएंड। अब बात करते हैं यहाँ पे जो यूआई है, ये यूआई में अगर आपको कोई भी डेटा शो करना है तो आपके पास डेटा होना चाहिए। वो डेटा कहाँ से आता है, कौन प्रोड्यूस करता है? आपका ये बैकएंड करता है। ठीक है, ये यहाँ से डेटा भेजता है, ये डेटा आपको यहाँ से, एक सेकेंड, ये डेटा यहाँ पे आपको भेजता है बैकएंड यूआई में, और तब यूआई में डेटा दिखता है। इसी वजह से हमें जब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं जहां यूआई और बैकएंड दो सेपरेट चीजें होती है, तो वहां पे एक तरफ बैकएंड और एक तरफ यूआई होता है, हमें सिर्फ एपीआईज कॉल करने। तो ये किसके थ्रू डेटा प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे यूजिंग एपीआईज। ठीक है, एपीआई के थ्रू बैकएंड से यूआई में डेटा प्रोड्यूस किया जाता है। इसी वजह से हम सर्विस बनाते हैं, वो सर्विस क्या करता है, उन एपीआईज को कंज्यूम करता है और डेटा सर्व करता है। सर्विस मतलब कोई सर्विस देना, यानी डेटा सर्व करना। ठीक, तो इसीलिए सर्विस हम बनाते हैं। अब चलते हैं, इसको हम हटाते हैं और फिर आते हैं मेन वर्क पे। तो सर्विस बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत ही ध्यान में देनी पड़ती, बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है प्रॉपर्टीज को, वो क्लास को इनिशियलाइज करता है और उसके डेटा मेंबर्स को भी। ठीक, तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक तो हमें उस क्लास की जरूरत पड़ेगी जो एपीआई को कंज्यूम करती है। तो कौन सी एपीआई कंज्यूम करती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, यहाँ पे बनाएंगे प्राइवेट और HTTP क्लाइंट, प्राइवेट HTTP क्लाइंट कोलन, इसका क्या होगा, क्लास नेम यानी डेटा टाइप यहाँ पे दे देंगे HTTP क्लाइंट। अब ये बता रहा है एरर, उसका रीजन है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो HTTP क्लाइंट कहाँ मिलता है, ये कौन सी ऐसी क्लास है, कहाँ मिलेगी हमें? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर इंपोर्ट करने के लिए। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कोर जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। HTTP क्लाइंट को कॉपी करके यहाँ पे इंपोर्ट में डालते हैं
और ये मिलता है हमें यहाँ पे कॉमन स्लैश HTTP, ठीक, यहाँ मिलता है, भाग गया एरर। तो HTTP क्लाइंट को हमें ये क्लास की एक डिपेंडेंसी है, ये कर क्या रहे हैं ये भी समझने की बात है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी अच्छी बात है, पढ़ा होगा तो भी, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। यहाँ पे किसी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज करते हैं, उस क्लास को या इंटरफेस को कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करके। तो यहाँ पे ये इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्ट कर रहे हैं हम, इसका रैंडमली ऑब्जेक्ट नहीं बता रहे हैं, हम इसका कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जब ये इनिशियलाइज होगा तभी इंजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आते हैं ऐप मॉड्यूल में, क्योंकि ये HTTP क्लाइंट भी डिपेंडेंट है किसी एक मॉड्यूल पे। उस मॉड्यूल को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे, इंपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई भी मॉड्यूल अगर आप यूज करते हैं उसको इंपोर्ट्स में ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें HTTP क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट मॉड्यूल। क्या, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, इसको करते हैं इंपोर्ट, राइट, आ गया यहाँ पे। अब इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पे हो गया ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। अब हम चलते हैं सर्विस बनाने। सर्विस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हम रजिस्टर बना रहे हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं रजिस्टर अकाउंट, ठीक, या यहाँ पे अकाउंट की बजाय यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर यूजर। तो समझ में आया, रजिस्टर यूजर करता है, ठीक है। यूजर्स नहीं करना है यहाँ पे, यूजर करना है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल यूजर्स नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, एक बार में एक ही मॉडल आएगा इसके अंदर, ठीक। अब इसके अंदर हम मेथड के अंदर क्या पास करेंगे, वो मॉडल पास करेंगे जिस मॉडल के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया, क्योंकि जो पैरामीटर हमें पास करना है रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर कोलन उस मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या था, आई रजिस्टर। जैसे यहाँ पे इंटर मारोगे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे क्या, रिटर्न। क्यों रिटर्न, आगे बताते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। रिटर्न दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म डेटा सबमिट करना है, राइट। और इसके अंदर उधर से जो रिटर्न में आएगा वो हमें क्या रिटर्न में आएगा, हम कोई मॉडल बनाए या कुछ किसी स्पेसिफिक मॉडल को हम रिटर्न करना चाहते हैं उधर से, या कुछ भी जो भी रिटर्न करें हम यहाँ पे डिटेक्ट कर ले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा एनी। एनी का मतलब होता है कि जो भी आएगा हम उसको होल्ड कर लेंगे अपने कंटेनर में। एनी मतलब ऑब्जेक्ट समझो, किसी टाइप की चीज उधर से आएगी तो होल्ड कर लेंगे। एनी की जगह आप स्पेसिफिक मॉडल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आपको पता है एपीआई क्या उधर से रिस्पॉन्ड करेगी, उस टाइप का आप मॉडल बना के यहाँ यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो जेनेरिक बन जाएगा। इस केस में जेनेरिक नहीं है, क्योंकि एनी है, किसी टाइप का भी होल्ड कर लेगा, तो क्या करेगा, आपको वो करना पड़ेगा, मैनुअली राइट करना पड़ेगा हर चीज। अदरवाइज जेनेरिक रहेगा तो मॉडल डॉट प्रॉपर्टी का नाम दे दोगे तो आपको डेटा गेट हो जाएगा। एनीवेज अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब आगे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ेगा ये कि इसके अंदर हम पास करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी एपीआई को हिट करेगा। क्या, पहले तो टिल्ड अगर आपने यूज नहीं किया है तो टिल्ड इस तरीके से यूज किया जाता है। बेसिकली टिल्ड नहीं है, ये कुछ और बोलते हैं इसको, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर और करली ब्रेस ओपन करेंगे। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में डॉलर एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, आपको कॉन्केटनेशन से बचने के लिए अगर आप डॉलर यूज करो डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी का नाम वहां दे सकते हो। अब यहाँ पे लिखेंगे इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उसका एक रीजन है बहुत बड़ा, क्या, कि हमें इन्वायरमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और वो कौन सा इन्वायरमेंट है जो इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो इन्वायरमेंट इसमें होता है, इसमें अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स इट, ऐप इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐप में अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो इन्वायरमेंट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐप SRC के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, कौन सा फोल्डर, इन्वायरमेंट नाम का एक फोल्डर बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखते इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स का मतलब
क्या होता है, इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं। इन्वायरमेंट से ये समझो आप कि आप अपने एप्लीकेशन को किस इन्वायरमेंट पे डेवलप कर रहे हो, किस इन्वायरमेंट पे होस्ट कर रहे हो, किस इन्वायरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, उस टाइप के इन्वायरमेंट्स की अलग अलग फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन कर सको अलग अलग इन्वायरमेंट के साथ, अलग अलग होस्टिंग के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट्स में हम फाइल बनाएंगे अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे पहली फाइल बनाते हैं प्रोडक्शन के लिए, environment environment डॉट prod.ts। ठीक, अभी मैं उसका नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल जो टेस्टिंग का होता है, जो लोकल इन्वायरमेंट के लिए होता है, अभी हम prod के लिए यूज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट prod का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट बना तो दिया, आगे क्या, ये जो इन्वायरमेंट बना है इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसे एक्सपोर्ट कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। इन्वायरमेंट में एक वैल्यू स्टैटिक वैल्यू होती है, और यहाँ पे लिख दे environment इन्वायरमेंट इक्वल्स टू करली ब्रेस ओपन क्लोज किए, और इसके अंदर हम लिख देते हैं प्रोडक्शन। तो इससे समझ में आता है कि ये प्रोडक्शन का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन कोलन ट्रू कॉमा एंटर, और यहाँ पे एपीआई यूआरएल बना दिया हमने, और एपीआई यूआरएल में हमने क्या दे दिया, मान लो https:// लोकल होस्ट कोलन 7126/API। ये एपीआई बाय डिफॉल्ट जब डॉटनेट एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट रन करता है, ठीक है। तो हमने एक एपीआई का ये बना दिया यहाँ पे यूआरएल। अब देखना आप, अब यहाँ पे आया, हमने इस पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आने लगा। जैसे आप करेंगे ऐड इंपोर्ट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट एपीआई यूआरएल, तो इससे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एपीआई यूआरएल मिल गया। दैट्स हाउ वी कॉन्फ़िगर द इन्वायरमेंट, राइट। अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के केस में करेंगे, कि हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइक स्लैश ऑथ, मान लो हमारी एक एपीआई बनाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा, ऑथ स्लैश रजिस्टर रजिस्टर, ठीक। इतना हो गया, इतने से काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे हमें यूजर पास करना पड़ेगा, जो फॉर्म डेटा हमने रखा है उस फॉर्म डेटा को भी तो पास करेंगे। पोस्ट में दो चीजें पास होती है, एक यूआरएल पास होता है, दूसरा फॉर्म डेटा पास होता है, तभी जाके डेटा रजिस्टर होता है। कंट्रोल करके सेव कर लिए, ठीक है। अब बाकी का आगे बताएंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।